हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हालचाल? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अगर आप क्लास 10th में हो और वो भी बिहार बोर्ड से, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है साइंस में दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम साइंस अच्छा से पढ़ें, और देखिए आपको पता है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या कमाल रहता है, इसीलिए मैंने आपके लिए लाया 50 काफी टॉप वाला क्वेश्चन। और अगर आप इन 50 टॉप क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो समझिए कि आपकी जो है ना प्रिपरेशन बहुत बेस्ट है। खैर प्रिपरेशन जाए भाड़ में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको नहीं मालूम तो फिर बेकार की तैयारी कर रहे हो। नंबर हासिल करना है तो वीडियो देखो, और हो सके तो मेरी बात को लिख के रख लो, इसमें से ढेर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। शुरू करते क्लास को, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे और आज कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कराना होगा आपको, क्योंकि आपके लिए अभी के टाइम में सबसे ज्यादा कीमती कौन है बताओ? स्टूडेंट लाइफ में अभी अगर क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हो 25 में, तो आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो है टाइम, है ना। तो आपको मैं आपके टाइम का मैं ख्याल रखूंगा और फटाफट जो है 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ये हमारा रफ्तार बैच है, ज्वाइन होना चाहेंगे तो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल यहां पर आया हुआ है और फटाफट सब लोग आंसर देना शुरू करेंगे। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो बोलिएगा कूटपाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? तो बोलेंगे कूटपाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा का बारे में आप जानते होंगे कि अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, उसका कोई हाथ पैर नहीं होता है। वो जब उसको भोजन करने का मन होता है तो उस तरह से अपना बॉडी को स्ट्रक्चर बना लेता है ना। तो कूटपाद के माध्यम से अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। दूसरा सवाल है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा बीमारी होगा भाई? तो भाई हो जाएगा एनीमिया। हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाएगी तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार सवाल पूछा गया है। हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो हमारे हृदय में 4 कोष्ठ मतलब चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? वृक्क कहते हैं किडनी को, और किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को छानना। तो ये छानने का काम कहाँ होगा? पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन में होगा। कहाँ होगा? उत्सर्जन में छानने का काम होगा। यानी कि उत्सर्जन है जो कि वेस्ट पदार्थ को किडनी से उत्सर्जित कर देता है, बाहर निकालता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हमारे बॉडी में जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, ये किससे बना हुआ है और उसके अंदर काम कौन करता है? तो वो करता है कौन? न्यूरॉन। तो बोलिएगा न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो बोलेगा सिनेप्स। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे सिनेप्स। दैट्स ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिनेप्स कहा जाता है उसको। अगला सवाल देख लीजिए, जिब्रेलिन क्या है? अगर आप पढ़ा होगा तो बहुत बेहतरीन से आंसर बताइएगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप देख लीजिए। जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है, और यह हार्मोन कहाँ पाया जाता है? पौधा में। यह पौधा में पाया जाने वाला हार्मोन है जिब्रेलिन। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाएगा तो यकृत को बोला गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? लीवर कहते हैं, है ना। लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? जो एक लिंग बना हुआ है, जैसे मानव देख, लड़का अलग लिंग, लड़की अलग लिंग, तो मानव में 2 लिंग हो जाता है। उस तरह से एक ऐसा पादप है, कभी कभी यहाँ पे पुष्प बोलेगा, फूल बोलेगा या पादप बोलेगा, वही आंसर होगा। तो कौन है जो सिर्फ एक ही लिंग है, उसका मेल और फीमेल नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है, वो है पपीता। कौन है? पपीता। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, परागकोश में होता है। परागकोश में क्या होता है? तो फूल में जो परागकोश होता है ना, उसी परागकोश के अंदर होता है क्या? परागकण। क्या होता है? परागकोश में परागकण होता है। तो देखिए रफ्तार से चल रहे हैं, कम समय में आपका ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे हम। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? नर युग्मक बोले या मादा युग्मक बोले, है ना, यानी कि मेल बोले या फीमेल बोले, उसके अंदर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। और अगर बोले कितना जोड़ा होता है तो बोलेंगे 23 जोड़ी। कितना होता है? 23 जोड़ी बोलेंगे, और 46 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अंडाणु निषेचित होता है ना। फीमेल के अंदर जो है बच्चा जो बनता है, तो अंडाणु जो निषेचित होता है, जहां पे पलता है अंडाणु, कहां पलता है? तो फैलोपियन नालिका में अंडाणु निषेचित होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? मतलब
क्या बोलते हैं, दादा मतलब जात पिता से बेटा में जो आता गुण, दादा से गुण बाप में आएगा, बाप से गुण जो है पिता में आएगा, इसको कहते हैं पैतृक गुण, है ना। तो वंश के अनुसार गुण चलते रहता है, इसको कहते हैं अनुवांशिक, जो वंशानुगत चलता है गुण। तो अनुवांशिकी का पिता किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था कि जो हमारे अंदर जो गुण होता है वो वंशागत होता है। पहले ये गुण पहले कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज में था, फिर दादा में, फिर बाप में, फिर मेरे में, फिर आपसे, फिर आपके बेटे में, फिर आपके पोते में, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मेंडल जब एक्सपेरिमेंट किया था, किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, बोलेंगे मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अगला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। अब यहां पे 2 पॉइंट है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा। अब दोनों समझिए, पुरुष में या महिला में, तो 46 गुणसूत्र होता है दोनों में, पुरुष में भी 46 गुणसूत्र, महिला में भी 46 गुणसूत्र। लेकिन पुरुष में क्या होता है कि 22 गुणसूत्र क्या होता है, X होता है, और जो 23वां जो होता है ना वो होता है XY। तो यहाँ पे तो पूरा पूरी हुआ नहीं, जोड़ा नहीं हुआ, पूर्ण जोड़ा, पूरा जोड़ा है कहाँ, यहाँ XY हो गया। और महिलाओं में 23 जोड़ा जो है XX होता है, तो पूर्ण गुणसूत्र किस में हो गया, महिला में हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये चीनी का जो है सूत्र है, सबको याद होना चाहिए। अगला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं बैटरी का पानी, बैटरी में जो पानी होता है, बैटरी वाला पानी, जो बैटरी में बैटरी जो अंदर रहता है वो पानी, ठीक है ना, इसको हम लोग तेजाब भी कहते हैं। तो क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो बोलेंगे उसको उपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग जो कर रहे हैं, ये कौन सा क्रिया है, तो बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, उष्माक्षेपी, क्योंकि हमको इसमें से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। जब हम सांस लेते हैं, देखिए हा कीजिए, देखिए अंदर से गैस गर्म हवा निकलेगी, तो जिसमें उष्मा निकलता है उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। बूझा हुआ चूना क्या होता है। बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 जो है बूझा हुआ चूना, और CaO देख रहे ये है कली चूना, है ना, बिना बूझा चूना कली चूना। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, है ना, संगमरमर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है वायुमंडल में पॉल्यूशन की वजह से, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आज का जो क्वेश्चन है ना, ये पार्ट 1 वीडियो है, मजा आएगा तो पार्ट 2 के बारे में बताइएगा। आज का जितना सारा क्वेश्चन दे रहा हूं लिख लीजिएगा, इससे ढेर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप मोटा मोटी सवाल पढ़ो, बेस्ट रहेगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बोलेंगे सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट, किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। जो अम्ल वर्षा होता है, रीजन क्या है, कारण क्या है, तो बोलेंगे अम्ल वर्षा होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के कारण, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। जो जल प्योर होता है, जो जल शुद्ध होता है, जैसे वर्षा का जल होता है शुद्ध, मतलब उतना शुद्ध नहीं बोला जाएगा, वैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है वो शुद्ध होता है, इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जब कभी किसी का हड्डी टूटता है तो डॉक्टर साहब देखते हैं ना, व्हाइट वाला पूरा चढ़ा देता है, वही मूर्ति बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ, ये हाफ है ना, 1/2 हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट रहेगा और आधा भाग पानी रहेगा। नेक्स्ट, धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा मतलब धोने वाला सोडा, जिससे हम कपड़ा धोते हैं, है ना, तो कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ये O है बड़ा वाला, ठीक है ना, ये होगा सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, यानी कि 10 भाग पानी होता है। इस पे ध्यान देना है कि 10 भाग पानी होता है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको भी याद कर लीजिए, ये है खाने वाला सोडा। क्या है, जो हम लोग खाते हैं, पूरी में डालते हैं, फूल जाता पूरी, है ना, या तो गोलगप्पा बनाते हैं, गोलगप्पा कैसे फूल जाता है, तो उसमें डालते हैं खाने वाला सोडा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है।
कौन ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं? लोहा को तो नहीं काट सकते, एल्युमिनियम को नहीं काट सकते, लेकिन एक धातु ऐसा है जिसको कहते हैं सोडियम, इसको चाकू से काट सकते हैं। बस ऐसे कीजिएगा, चाकू से कट के अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? मतलब कौन ऐसा धातु है जिसमें बहुत स्पीड में करंट जा सकता है? उसको बोलेंगे एजी, यानी कि सिल्वर, अर्जेंटम, चांदी को कहते हैं एजी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है? अधातु, धातु नहीं, अधातु जो नॉर्मल रूम के टेम्परेचर पे वो लिक्विड में होता है। अधातु बोलेगा कौन होगा? ब्रोमीन। अगर धातु बोलेगा तो पारा, ठीक है। अगर बोलेगा कौन ऐसा धातु जो कमरे के ताप पे द्रव्य अवस्था में होता है तो बोलेगा पारा। अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। नेक्स्ट है, किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? भाई अगर इसको किरोसिन तेल में नहीं डुबाएंगे तो आग लग जाएगी, समझ में आया? इसीलिए इसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है और वो है सोडियम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और NaHNO3 का अनुपात क्या होता है? तो एक्वा रेजिया एक मिश्रण है जिसमें सोना घुल सकता है, यानी कि एक्वा रेजिया ही एक ऐसा मिश्रण है, विलयन है, जिसमें सोना को घुलाया जा सकता है। और उसका अनुपात कितना होता है? HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1, ठीक है ना, 3:1 होता है, ये याद कीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद करना, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, ठीक है ना। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होगा? 11। 14 किसका है? सिलिकॉन का है। 17 किसका है? क्लोरीन का है। 20 किसका है? कैल्शियम है। ये सब परमाणु संख्या का याद रखना आपको कि किसका कितना परमाणु संख्या होता है। सिलिका क्या है? देखिए, सिलिका को हम ना धातु बोलते हैं ना अधातु बोलते हैं, यानी कि वैसा तत्व जिसमें धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो, तो दोनों मिलाकर गुण रहेगा तो उसको बोलेंगे उपधातु। क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? यानी कि किस धातु, कौन सा धातु जो बॉक्साइट से बनाया जाता है, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, और वो है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। जस्ता का जिंकाइट, ये आपको याद करना है, जस्ता का जिंकाइट, कैलेमाइन भी है, जिंक ब्लेड भी है। लोहा का इंपोर्टेंट है हेमेटाइट, हेमेटाइट जो है वो लोहा का, तो कुछ हल्का फल्का इंपोर्टेंट यहाँ पे बता दे रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन कार्बन का अपरूप है? कार्बन का अपरूप मतलब कार्बन ही पूरा है, कार्बन से ही बना है, वो ग्रेफाइट है, हीरा है और फुलेरिन, ये तीनों जो है कार्बन का अपरूप हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? इसको नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच 3 बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। तो आप याद कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे बता दिया, एग्जाम में तीनों से सवाल पूछा है। हाइड्रोजन से पूछेगा तो 1 बॉन्ड, नाइट्रोजन से पूछेगा देखो 3 बॉन्ड, और ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं? आवर्त सारणी जो मेंडलीफ ने दिया था, है ना, सॉरी, जो मोसले ने दिया था, तो ऊर्ध्व कहते हैं जो खड़ा खड़ा होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्व स्तंभ। तो 18 जो है ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, और 7 जो है वो क्षैतिज होते हैं। क्षैतिज कितने होते हैं? 7 होते हैं, और ऊर्ध्व स्तंभ 18 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? हर बच्चा बोलेगा प्रकाश का परावर्तन का भी 2 नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम है ना, परावर्तन का भी 2 नियम और अपवर्तन का भी 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त करते हैं? यानी कि हजामती दर्पण बोलो या दाढ़ी बनाने में जो दर्पण इस्तेमाल करते हैं नाई लोग, वो होता है कौन? अवतल दर्पण होता है, जिसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं जी। उसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण को। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं? गाड़ी की जो साइड में लगा रहता है ड्राइवर के पास, जिससे देखता है पीछे का सीन कि कौन गाड़ी आ रहा कि नहीं आ रहा, उस दर्पण का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। इसको हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, किस दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है? पॉजिटिव किसका होता है? कौन ऐसा दर्पण है जिसका फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो बोलेंगे अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण है जिसका फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य रूप फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में कितना मुख्य फोकस होता है? ओके, तो बोलेंगे लेंस में 2 जो है मुख्य फोकस की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का, वैसे लेंस की क्षमता का मात्रक होता नहीं है, लेंस का है ना, उसका तो अलग होता है, लेकिन फिर भी उसको मापा जाता है डायोप्टर में। किसमें? डायोप्टर में मापा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में
प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो देखिए 8 गलती से पावर है ना, ये 8 जो है ना पावर वाला 8 है, तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि हमारे आंखों के बारे में किया जा रहा है कि किसी वस्तु का फोटो हमारे आंखों पर कहाँ बनता है। अब वैसे आप बोलिए सर कहाँ बनता है, तो ऑप्शन से हम जज करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस, किसका भाग है? आंख का पार्ट है, तो बोलेंगे रेटिना पे फोटो बनता है। ओके, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है? कौन सा रंग जो सबसे ज्यादा फैलता है? सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग कौन है? वो है लाल रंग, जो है सॉरी उल्टा में बोलते हैं, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए तो हमें आकाश नीला नीला दिखाई पड़ता है। नीला रंग फैलने के कारण हमको आसमान जो है नीला दिखाई पड़ता है। अगला है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, फैलता नहीं है, तरंग दूर तक जाता है, फैलता नहीं लेकिन दूर तक जाता है, वो है कौन? लाल। इसीलिए तो लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं खतरे में या सिग्नल के रूप में इस्तेमाल करते हैं लाल रंग का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है ना? इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का मात्रक कौन होगा? एम्पियर, सॉरी कुलाम। एम्पियर किसका मात्रक होगा? विद्युत धारा का मात्रक होगा। ओम किसका मात्रक होगा? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। वोल्ट किसका होगा? तो विभवांतर का होगा। ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। मैंने चारों बता दिया। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम का फॉर्मूला क्या है? ओम का नियम है V बराबर IR। आपने ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? साइंस का इंपॉर्टेंट सवाल अगर आपने नहीं पढ़ा तो बेकार है फिर साइंस पढ़ना, ठीक है ना। एग्जाम दे रहे मैट्रिक का तो पढ़ना पड़ेगा ना। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है? तो जो विद्युत फ्यूज होता है ना, जो हम लोग लगाते हैं बोर्ड में फ्यूज वगैरह, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। गर्म ज्यादा होगा गल जाएगा वो, ठीक है ना। तो हमने आपको 50 सवाल करा दिए इतना कम समय में। और अब हम आपको बताते हैं हमारा कोर्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मेरे से प्राइवेट क्लास पढ़ें, यूट्यूब पे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट क्लास पढ़ें, ऐप में पढ़ें, बेहतरीन ढंग से तैयारी करें और 450 प्लस नंबर लाएं, तो इतना कम प्राइस में, मतलब 399 में बोरा में भर भर का नॉलेज दिया जा रहा, मतलब सबका लाइव क्लास हो रहा, बेहतरीन ढंग से नोट्स वगैरह, PDF, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सबका टेस्ट वगैरह बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। और इसका नाम है रफ्तार बैच और सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन होने के लिए तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, आपको दिख रहा होगा, फटाक से कॉल कीजिए और जानकारी हासिल कीजिए, तब जाके ज्वाइन हो जाएगा। ओके, वीडियो कैसे लगी नीचे अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चन में ईमानदारी से 50 क्वेश्चन में कितना आपने सही बनाया। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को फेंक के मारिए, यानी कि शेयर कर दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।